हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग अर्बन एरिया के इंटरनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ थ्योरीज को जानेंगे, यानी नगर की आंतरिक संरचना से जुड़े कुछ सिद्धांत। मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी, सेक्टर थ्योरी और मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग जानते हैं कि नगर की आंतरिक संरचना की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी एरिया के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कुछ प्लानिंग बनाया जाता है। उस प्लानिंग को बनाने से पहले प्लानिंग का पहला स्टेप ही होता है उस एरिया को जानना। इसलिए नगरीय विकास की योजना बनाने से पूर्व उस नगर की आंतरिक संरचना या भूमि उपयोग, लैंड यूज का ज्ञान होना आवश्यक है। नगर में बहुत सारे व्यापारिक, आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र होते हैं और उनमें कुछ निश्चित प्रारूप पाए जाते हैं या प्रारूप देखे गए, जिसके कारण ये नियम और मॉडल लाए गए अलग अलग विद्वानों के द्वारा, जिसमें से ये 3 जो है वो महत्वपूर्ण है। पहला हो गया सकेंद्रीय वलय सिद्धांत, जिसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल थ्योरी कहते हैं। दूसरा है त्रिज्यीय खंड सिद्धांत, जिसे सेक्टर थ्योरी कहते हैं। और तीसरा है बहुनाभिक सिद्धांत, जिसको मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी कहा जाता है। तो एक एक करके हम लोग इन तीनों पे बात करेंगे। पहला है कॉन्सेंट्रिक सर्कल थ्योरी, जिसको अमेरिका के समाजशास्त्री सोशियोलॉजिस्ट E.W. बर्गेस ने 1923 में दिया था। इनके ईयर को लेके बहुत सारे विवाद भी हैं। 1923, कोई 25, कोई 27, अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा। ठीक है, तो उन्होंने इस समय अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और ये पहला सिद्धांत था नगर की आंतरिक संरचना को लेके। इनका जो सिद्धांत था वो शिकागो शहर पे था। अमेरिका के शिकागो के अध्ययन के आधार पे इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था और इनका सिद्धांत वॉन थ्यूनेन के सिद्धांत से जुड़ा हुआ था। वॉन थ्यूनेन का जो एग्रीकल्चरल लोकेशनल थ्योरी था, कृषि अवस्थिति सिद्धांत, उसके आधार पे ही इन्होंने अपने सिद्धांत को दिया था। बस मुख्य अंतर ये था कि वॉन थ्यूनेन का जो सिद्धांत था वो बाहर की ओर कृषि अवस्थिति को बता रहा था, जबकि बर्गेस किसी शहर के आंतरिक संरचना को बता रहे थे। तो वॉन थ्यूनेन का बाहर की ओर अवस्थिति कैसे था उसको बताना था और बर्गेस अंदर की ओर, बस इतना ही अंतर था। बर्गेस ने नगरों को कार्यात्मक आधार पे अलग अलग भिन्न भिन्न सकेंद्रीय वलय या कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बांट दिया, और जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि जब शहर का विस्तार होगा तब ये वलय जो है, ये जो सर्कल है, ये बड़ा होते जाएगा, ये खिसकते जाएगा, लेकिन जो ऑर्डर है इनका वो वैसा ही रहेगा, उनकी क्रमिक स्थिति वही की वही रहेगी। ठीक है, इसके आधार पे उन्होंने 5 भागों में, 5 पेटियों में इनका विभाजन कर दिया। कुछ इस तरह था उनका कॉन्सेंट्रिक सर्कल थ्योरी। इस तरह से उन्होंने 5 भागों में बांट दिया था। तो पहला जो इनका सर्कल है, पहला सर्कल ये कहलाता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। दूसरा कहलाता है ट्रांजिशन जोन। तीसरा है जोन ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग मैन। चौथा है जोन ऑफ बेटर रेसिडेंस और 5वां है कम्यूटर्स जोन, जिसको अभिगंता क्षेत्र भी कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं इनके अलग अलग जोन को इन्होंने कैसे परिभाषित किया। पहला है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र। केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र जो है वो इन्होंने माना कि मुख्य रूप से किसी भी नगर के मध्य भाग में या केंद्र भाग में होगा। ये सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट टर्म जो है वो कॉल्बे और मार्फी ने बहुत पहले ही दे दिया था, हालांकि उसका प्रयोग 1923 में बर्गेस ने किया।
ये जो क्षेत्र है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, यहाँ पे कोई आवासीय क्षेत्र नहीं होगा। यहाँ पे बड़े-बड़े हेडक्वार्टर्स होंगे, बिल्डिंग होंगे, थिएटर्स होंगे, जहाँ पे लोग बस काम करने आते हैं और वापस लौट जाते हैं। ये क्षेत्र जो है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, ये सामाजिक, व्यापारिक और यातायात आदि रूपों से लोगों को सेवाएं प्रदान करता है और उसका एक केंद्र होता है। ठीक है। उन्होंने सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को भी दो भागों में बांट दिया, जिसमें उन्होंने कहा एक भाग होगा जिसको डाउनटाउन या रिटेल कहेंगे, और दूसरा भाग उन्होंने कहा होलसेल, जिसमें डाउनटाउन और रिटेल को इसका हर्ट भी कहा जाता है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का हर्ट कहा जाता है हृदय स्थान डाउनटाउन और रिटेल को। और डाउनटाउन और रिटेल का मतलब हो गया खुदरा, जहाँ पे चीज़ें मिलती हैं, जहाँ पे दुकानें हैं, मॉल्स हैं, ये सब। और होलसेल मतलब जब थोक मात्रा में सामानों का व्यापार किया जाता है, वैसा क्षेत्र। ठीक है। अब इसके अलावा सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के बारे में और बताएं तो इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे सीबीडी का दूसरा नाम हम लोग सिटी सेंटर, इनर सेंटर, हार्ट ऑफ द सिटी, मिड टाउन, डाउनटाउन, अलग अलग नामों से जान सकते हैं इसको। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा था ट्रांजिशन जोन या जोन ऑफ ट्रांजिशन, संक्रमण पेटी। तो संक्रमण पेटी जैसा नाम से पता चल रहा है, तो ये मुख्य हमारा जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है उसके पास होगा, और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो कम किराए में रहने के लिए बाहर बाहर से आते हैं, द्वितीय श्रेणी के लोग, यानी बोल सकते हैं हम लोग लेबर क्लास, जो यहाँ आकर बसते हैं ताकि उनको बार बार आना जाना में पैसा खर्च ना हो। तो कम किराए में यहाँ के लोग रहते हैं। यहाँ पे मलिन बस्तियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि लोगों को किराया कम देना पड़ता है, तो धीरे धीरे करके मलिन बस्तियाँ बन जाती हैं। यहाँ के लोगों को ब्लैक कॉलर होम्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग अक्सर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं। और इसमें भी हम लोग कह सकते हैं कि इसका भी जो सेंट्रल पार्ट है संक्रमण पेटी का, वहाँ पे लेबर क्लास रहते हैं, और बाहर जो है वो तुलनात्मक रूप से थोड़े अमीर लोग रहते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी हल्के उद्योग धंधे ये सब पाए जाते हैं, लेकिन ये क्षेत्र जो है वो मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि यहाँ पे आवास पाया जाता है, जबकि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में कोई आवास का क्षेत्र वैसा खास नहीं था। संक्रमण पेटी में आवास पाया जाता है जिसमें कम किराया लगता है। तीसरा क्षेत्र इन्होंने बताया स्वतंत्र कर्मियों का आवास क्षेत्र, जोन ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग मैन। इसमें कारखानों में काम करने वाले, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोगों का आवास रहता है, जिसमें वो अकेले ना रह के परिवार के साथ रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे स्लम जैसा स्थिति हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। और मुख्य रूप से जैसे इससे पहले था हम लोग का संक्रमण पेटी, तो संक्रमण पेटी के बीच में था लेबर क्लास, उसके बाहर था जो थोड़ा सा रिच थे, लेबर क्लास से थोड़ा सा रिच थे, वो लोग ही अक्सर तीसरी पेटी में यानी जोन ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग क्लास में स्थानांतरित हो जाते हैं, प्रवास कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद चौथा है बेहतर आवासीय क्षेत्र, बेटर रेसिडेंशियल जोन। इसमें हाई क्लास, मिडिल क्लास लोगों का घर रहता है। इसमें व्यापारियों का, विक्रेताओं का, होटल, बड़ा बड़ा होटल, फिर कुछ कुछ ट्रेड सेंटर्स यानी कि व्यापारिक केंद्र भी यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पे आवास अच्छा खासा मिलता है और लोग भी रहते हैं। इसके बाद लास्ट है अभिगंता क्षेत्र या कम्यूटर्स जोन। ये मुख्यतः नगरों के बाहर विकसित होता है, और जैसे जैसे यातायात के साधन बढ़ते जाते हैं, यहाँ पे उच्च श्रेणी के आवासों का निर्माण होने लगता है। जहाँ से रोड गुजरा वहाँ पे ही हम लोग को बड़ा सा विला मिल जाएगा, फार्म हाउस मिल जाएगा, तो ऐसे करके उच्च श्रेणी के आवास मिलते हैं यहाँ पे। और ये हम लोग कह सकते हैं जैसे सेंटर में हम लोग का कोई हेडक्वार्टर है, उसके बाहर लेबर क्लास है,
उसके बाहर थोड़े से मिडिल क्लास जैसे लोग हैं, उसके बाद फिर बेहतर आवासीय है, फिर कम्यूटर्स जोन। तो कम्यूटर जोन में हम लोग कह सकते हैं कि अ, किसी इंडस्ट्री के मालिक लोग रहते हैं जो मुख्य रूप से यहाँ से काम करके वापस लौट जाते हैं। तो वैसे लोग यहाँ पे रहते हैं कम्यूटर्स जोन में, जो प्रतिदिन कार्य करके सीबीडी में आते हैं, कार्य करते हैं और वापस लौट जाते हैं। ठीक है, अब इनके थ्योरी का मूल्यांकन करते हैं हम लोग। मूल्यांकन में हम लोग ये कह सकते हैं कि ये अपने आप का पहला सिद्धांत था। इस सिद्धांत ने शहर की या नगर की आंतरिक संरचना का एक बेस तैयार किया, जो आगे जाके बहुत सारे सिद्धांतों के लिए कारगर रहा। इसके अलावा इसकी आलोचना भी की गई। तो M.R. डेव ने इनकी आलोचना किया और बताया कि विश्व स्तर पर कई ऐसे स्थान हैं जहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं पाया जाता है, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में शहरों का विकास नहीं पाया जाता है, ये डेव ने कहा था। इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है वो सर्कुलर ना होके, वृत्ताकार ना होके, आयताकार वृत्ताकार ना होके आयताकार या स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में पाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं उसके बारे में हम लोगों को बर्गेस ने नहीं बताया, उसको लेके डेव ने इनकी आलोचना की। उसके अलावा आलोचना किया कि इन्होंने कहा, डेव ने, कि जो निम्न श्रेणी के आवास हैं वो तो उद्योगों के किनारे लगे रहते हैं, लेकिन जो मध्यम श्रेणी के हैं और उच्च श्रेणी के हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो बाहर होंगे, वो इधर उधर बिखरे रहते हैं, ये डेव ने कहा और इनके सिद्धांत की आलोचना की। ठीक है, इनके सिद्धांत के बाद दूसरा सिद्धांत आता है त्रिज्या खंड सिद्धांत। तो सेक्टर थ्योरी जो है वो बर्गेस के बाद का सिद्धांत है। इसको भी अमेरिका के ही भू अर्थशास्त्री, ये इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने दिया, होमर होएट। 1939 में इस सिद्धांत को दिया और 64 में इसका कुछ रिवीजन भी किया अपने सिद्धांत का। इन महाशय के अनुसार, होमर होएट के अनुसार, केंद्र से बाहर की ओर जाने पर जो मुख्य परिवहन मार्ग है वहाँ पे आवास का निर्माण अधिक होगा और वो सब सेक्टर्स में डिवाइडेड हो जाएंगे, यानी अलग अलग त्रिज्या खंडों में बट जाएंगे। यानी एक सेंटर है और जैसे इधर से रोड गया, इधर से रोड गया, इधर से रोड गया, इसी में एक पेटी बना के अलग अलग सेक्टर बना के आवास का निर्माण हो जाएगा, ये इन्होंने कहा था। कुछ इस तरह का सेक्टर थ्योरी का मॉडल इन्होंने बताया था। जो होमर होएट थे वो अमेरिका के भूगर्भ शास्त्री थे, तो इन्होंने अमेरिकी संस्थान से बहुत सारे आंकड़े लिए, लगभग 64 शहरों के आंकड़े लिए और उसका आकलन किया और बताया कि शहरों का जो आंतरिक संरचना है वो सेक्टर्स के फॉर्म में होंगे और इन्होंने भी 5 भागों में इसका विभाजन किया। ये हैं वो 5 भाग। पहला भाग जिसको सीबीडी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। दूसरा भाग इन्होंने कहा जिसको हम लोग होलसेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। तीसरा है निम्न वर्गीय आवास, यानी लो क्लास रेसिडेंशियल, जहाँ पे गरीब तबके के लोग रहते हैं, लेबर क्लास के लोग रहते हैं, यहाँ पे भी। चौथा इन्होंने कहा जो मध्यम स्तरीय है यहाँ पे, और पांचवा उच्च स्तरीय यहाँ पे। ठीक है, 1964 में जब इन्होंने अपना सिद्धांत को वापस से पुनः प्रकाशित किया था, उसमें इन्होंने यही बताया था कि जो उच्च स्तर के लोग हैं, उच्च वर्गीय लोग हैं, इनका आवास से जुड़ा बात बताया था कि इनका आवास और बढ़ते जाएगा, शहर का विस्तार होगा, तो ये उन्होंने कहा था। अब इनके सिद्धांत का मूल्यांकन। इनके सिद्धांत में अलग अलग करके इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें भी सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा था, केंद्रीय स्थान। होलसेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आप लोग जानते ही हैं कि एक थोक और हल्का उद्योग है।
तो जहाँ पे थोक या फिर लार्ज अमाउंट में गुड्स का सप्लाई होता है उसको होलसेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। लो क्लास रेसिडेंशियल मतलब वैसा क्षेत्र जहाँ पे कम आय वाले लोगों का निवास रहता है, मीडियम में मध्यम स्तरीय और हाई क्लास में उच्च लोगों का, यानी जैसे कंपनी के बॉस ये सब का आवास रहता है। अब इनके सिद्धांत के मूल्यांकन की बात करें तो इनका सिद्धांत कई सारे शहरों के आधार पे उसका इम्पेरिकल स्टडी था, उसका आकलन था, जिस कारण इनके आंकड़ों की तुलना करना तो कठिन है। फिर भी वॉल्टर फिरे ने इनके सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि होमर होयट ने सब चीज़ तो ठीक किया लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को नज़रअंदाज किया, जो कि इनके सिद्धांत की आलोचना बन के सामने आया। इसके बाद आता है मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी, बहुनाभिक सिद्धांत, जिसको C.D. हैरिस और E.L. उलमैन ने 1945 में दिया था। ये दोनों भी अमेरिका के ही रहने वाले थे। इन्होंने अपने सिद्धांत में इससे पूर्व के दोनों सिद्धांत, सकेंद्रीय वलय सिद्धांत और त्रिज्यीय खंड सिद्धांत को संयुक्त करके एक साथ करके व्याख्या किया और बताया कि नगरों में एक केंद्र के अलावा बहुत सारे केंद्र हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो केंद्र सेंटर में हो, वो कहीं भी हो सकता है, ये उन्होंने बताया। इन्होंने इसका एग्जाम्पल लंदन शहर को देखकर बताया और बोला कि लंदन शहर का जो विकास है वो गांव में अलग हुआ है, शहर में अलग हुआ है, और कुल मिला के लंदन शहर का विकास हुआ है, जिसमें किसी में एक केंद्र वाणिज्य केंद्र रहा तो दूसरा राजनीतिक केंद्र रहा, तो अलग अलग केंद्रों के अनुसार इस शहर का विकास हुआ है, जो कि इनके सिद्धांत को और सपोर्ट भी करता है। इसके अलावा इन्होंने भारी उद्योग कहाँ रहेंगे उसका स्थान भी बताया। तो ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि इनका जो सिद्धांत था वो दोनों की कमियों को पूरा कर रहा था। इन्होंने नगर का कार्यात्मक विभाजन 9 भागों में किया। आप लोग देख सकते हैं इनका डायग्राम कैसा बना। ये 1 है जो कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट इन्होंने माना। उसके बाद इसके पास है होलसेल एंड लाइट मैन्युफैक्चरिंग। तीसरा निम्न वर्गीय आवास इधर है। चौथा मध्यम स्तरीय आवास इधर है। उच्च स्तरीय आवास इधर है। उसके बाद है भारी उद्योग जो कि शहर के किनारे लगेगा। उसके बाद आउटर बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जिसको बहिर्वती व्यापारी क्षेत्र कहते हैं, वो इन्होंने बताया इधर लगेगा, यानी मिडिल क्लास और हाई क्लास के बीच में। उसके बाद है आवासीय उपनगर, रेसिडेंशियल सबअर्ब और औद्योगिक उपनगर यानी इंडस्ट्रियल सबअर्ब। सबअर्ब मतलब सब अर्बन एरिया, जहाँ पे शहरों का भी गुण होगा और थोड़ा सा गाँव का भी गुण होगा। तो इस तरह से नगर की आंतरिक संरचना का विकास होता है, ये हैरिस उलमैन ने बताया। कुछ यही है। अब इनके सिद्धांत का मूल्यांकन हम लोग कर सकते हैं कि इन्होंने पूर्व के दोनों सिद्धांतों को जोड़ के बताया, जिसके कारण इसमें कम त्रुटियां मिलती हैं, और इन्होंने भी 1962 में अपने सिद्धांत को पुनः संशोधित किया, पुनः प्रकाशित किया और बताया कि CBD जो है, जितने भी CBD हैं, एक शहर में जितने भी सेंट्रल प्लेस हैं, वो अपनी अद्वितीयता यानी यूनिकनेस समय के साथ हो सकता है कि खो दे, लेकिन वो पूर्णतः खत्म नहीं होगा। जैसे कि हम लोग ये कह सकते हैं कि भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी और अभी नई दिल्ली है, तो कोलकाता भी अपनी पूर्णतः जो फंक्शंस है उसको खोया नहीं है। ये हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ सकते हैं। यही कहना था हैरिस और उलमैन का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि शहर की आंतरिक संरचना के लिए इन तीनों सिद्धांतों को कैसे बताया गया, बर्गेस ने क्या कहा, होमर होयट ने क्या कहा, और लास्ट में हैरिस एंड उलमैन ने कैसे इन दोनों को जोड़ के बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको 1-2 बार देख लीजिए तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और डायग्राम का इनका प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।